आज की कहानी की शुरुआत होती है हारिस कोस्टा रिका शहर में रहने वाली एक 18 वर्षीय एलिसन से, जहां उसका बस से उतरना भारी पड़ जाता है और एक बहुत बड़े हादसे का शिकार बन जाती है, जिसकी जानकारी 6 महीने बाद लगती है। आखिर कौन थी एलिसन और क्या हुआ था उसके साथ, जिसने उसकी पूरी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया। एलिसन पामेला का जन्म 7 नवंबर 2001 को कोटांगो कोस्टा रिका में हुआ था, जो परिवार में एकमात्र बच्ची थी, जिसके साथ उसकी मां यांड्री वास्केज भी रहती थी, जो एक सिंगल पेरेंट थी। एलिसन के पिता उसे बचपन में ही दूसरी औरत के चलते छोड़कर चले जाते हैं, पर एलिसन की परवरिश करने में उसकी मां कोई भी कमी नहीं छोड़ती। वहीं एलिसन के साथ साथ उसकी मां के साथ उसकी परवरिश करने में उसके दादा दादी और चाचा चाची भी शामिल होते हैं, जिसने उन्हें बहुत अच्छी परवरिश दी। एलिसन बहुत ही हंसमुख लड़की थी और अपने माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। एलिसन के लिए उसके माँ बाप सब उसके माँ ही थी। उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। एलिसन अपनी ज़िंदगी से जुड़ी सारी बातें अपनी माँ येंड्री को बताती थी, क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी और ख़ास दोस्त थी। उन दोनों का रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते से ज़्यादा एक दोस्त का रिश्ता था। वहीं एलिसन का एक ही सपना था, जो उसकी आंखों में हमेशा बसता रहता था, कि उसे मॉडलिंग करनी है। और अपनी इसी पैशन को फॉलो करते हुए एलिसन ने 8वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और मेकअप क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। पर ज़्यादा एजुकेटेड ना होने के कारण उसे किसी अच्छी जगह जॉब नहीं मिल पाती थी। इसी के चलते एक दिन एलिसन की माँ ने उसे कहा कि उसे नाइट स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। एलिसन ने अपने घर से कुछ मील की दूरी पर स्थित एक स्कूल लिसो एंड्रिक गियर सेंस में दाखिला लिया, जहां एलिसन ने पेस्ट्री कोर्स पूरा किया और उसकी डिग्री लेकर अपना खुद का पेस्ट्री का काम शुरू कर दिया। एलिसन की बनाई हुई पेस्ट्री सबको पसंद आने लग गई। गली मोहल्ले में हर कोई उसी के हाथ की बनी हुई पेस्ट्रीज खाता था, जिसके चलते एलिसन अच्छा खासा कमा लेती थी और अपनी माँ की मदद करती थी घर को चलाने में। वहीं इसी दौरान एलिसन प्यार में पड़ जाती है और एलिसन का एक बॉयफ्रेंड बन जाता है। उसका नाम होता है हैरोल्ड। जी हाँ, एलिसन और हैरोल्ड के बीच में एक रोमांटिक रिश्ता बन जाता है। हैरोल्ड जो है काची में रहता था। एलिसन अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की हेल्प भी करती थी, इसलिए सुबह अपनी माँ के साथ समय बिताती थी, फिर बस से स्कूल जाती थी। वहीं शाम का कुछ समय अपने बॉयफ्रेंड हैरोल्ड के साथ बिताकर अपने स्कूल जाती थी, फिर स्कूल से बस से वापस अपने घर लौट आती थी। एलिसन बस से जिस रास्ते से घर आती थी वो रास्ता काफ़ी सुनसान था और काफ़ी खतरनाक भी था, इसीलिए बस स्टॉप पर एलिसन की माँ उसे कभी कभी लेने भी आती थी। वहीं एक दिन 4 मार्च 2020 को एलिसन अपनी माँ के सैलून में पहुंच जाती है, जहां वो मैनिक्योर भी कराती है और फिर उसके बाद अपने दोस्त पा से मिलने उसके घर चली गई, जो उसी के स्कूल में पढ़ता है। पा के घर पर कुछ वक्त बिताने के बाद दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं और अपनी अपनी क्लास में जा पहुंचते हैं, जहां पर एलिसन को पता चलता है कि आज तो कोई क्लास नहीं है, जिसके बाद एलिसन जो है घर वापस जाने की बजाय अपनी चाची के घर जाने का प्लान बनाती है। पर दुर्भाग्य से उस दिन चाची घर पर नहीं थी, जिसके बाद एलिसन सोचती है अब इतनी दूर आ ही गई हूँ तो क्यों ना अपने बॉयफ्रेंड हैरोल्ड के घर जाकर उससे सरप्राइज़ दिया जाए। इसलिए बिना अपने बॉयफ्रेंड को बताए एलिसन उसके घर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर एलिसन को पता चलता है कि आज तो हैरोल्ड घर पर ही नहीं है, बल्कि वो तो ऑफिस में है। एलिसन जो है हैरोल्ड की माँ से मिलती है और एलिसन को फ़ोन कर कर कहती है कि वो तो उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसका घर पर आई थी। तभी हैरोल्ड कहता है कि उसे बस सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का काम है, उसके बाद वो फ्री हो जाएगा। फिर उसके बाद सब मिलकर फैमिली डिनर करते हैं। इन सब के बाद एलिसन हैरोल्ड का इंतज़ार करती
करती है, पर हरोल्ड थोड़ा लेट हो जाता है और एलिसन वहाँ से चली जाती है। जैसे ही हरोल्ड घर आता है वो एलिसन को घर में नहीं पाता और तुरंत उसे फ़ोन करता है, जिसके बाद एलिसन कहती है कि वो बस स्टॉप पर पहुंच चुकी है और वो बस का इंतज़ार कर रही है। हरोल्ड उसे कहता है भी है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, पर एलिसन मना कर देती है, जिसके बाद हरोल्ड समझ जाता है कि वो उससे नाराज़ है। वहीं दूसरी तरफ एलिसन अपने दोस्त पा से हेल्प मांगती है कि उसका कज़न उसे घर तक छोड़ देगा। पा एलिसन को ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास बाइक नहीं है, बल्कि 2 व्हीलर साइकिल बाइक है जो उसके लिए सही नहीं है। वैसे एलिसन अपने बॉयफ्रेंड हरोल्ड से भी मदद ले सकती थी, पर शायद वो उससे नाराज़ थी या उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, या यूँ कह सकते हैं कि कोई अनहोनी थी जो उसका इंतज़ार कर रही थी। ये सब होने के बाद एलिसन बस में बैठ जाती है और लगभग अपने घर से 1 किलोमीटर दूर बस स्टॉप पर उतर जाती है, जिसकी जानकारी एलिसन अपनी माँ को देती है। उससे लेने आने के लिए कहती है, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और एरिया काफ़ी सुनसान था। जिसके बाद एलिसन की माँ उसे लेने के लिए आने ही लगती है कि तुरंत थोड़ी देर बाद एलिसन अपनी माँ और बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके सूचना देती है कि 2 अनजान लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो उन्हें चकमा देने की कोशिश कर रही है और ये कहकर एलिसन फ़ोन कट कर देती है। रास्ता काफ़ी सुनसान था और एलिसन पहले से ही उस रास्ते के बारे में सब जानती थी, इसलिए शायद वो चकमा दे सकती थी। वहीं दूसरी तरफ एलिसन की माँ घर से आधा मील दूर एक पुल के पास पहुंच चुकी थी। वहां बेटी को ना पाकर वो एक बार तो घबरा जाती है, पर कुछ देर बाद उसे लगता है कि शायद एलिसन घर पहुंच चुकी होगी, इसलिए वो भी घर लौट जाती है। पर जैसे ही माँ घर पहुंचती है एलिसन को कहीं नहीं पाती। तभी तुरंत एलिसन की जो है माँ येंड्री एलिसन के दोस्तों को फ़ोन कर उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है, पर सब मना कर देते हैं। तभी तुरंत एलिसन की चाची ने हरलोड को फ़ोन किया और कहा कि एलिसन कहीं भी नहीं मिल रही है। ये सुनकर हरलोड चौंक गया और एलिसन को ढूंढने निकल जाता है, पर कुछ हाथ नहीं लगता। तभी एलिसन की माँ येंड्री ने पुलिस को एलिसन के लापता होने की खबर दी। पुलिस ने एलिसन को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस को येंड्री ने बताया कि लास्ट टाइम उसने ही किस रंग के कपड़े पहने थे और येंड्री से फ़ोटो लेकर सारी जगह एलिसन की फ़ोटो आसपास के बस स्टॉप के जगह पर लगा दी, ताकि अगर किसी ने भी एलिसन को देखा है तो वो उसके बारे में जानकारी दे दे। और ये सब करना पुलिस के लिए फ़ायदेमंद भी रहा। तभी 5 मार्च 2020 को पुलिस को पहला सुराग मिला। एलिसन का चश्मा वे उसके घर से 1 मील दूरी पर घास में पड़ा था, लेकिन एलिसन की कोई खबर नहीं थी। वहीं पुलिस को काफ़ी बागान पर एलिसन बिला की आईडी मिली, पर पुलिस को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले भी इस एरिया को सर्च कर चुकी थी, पर जब कुछ नहीं मिला। पर अब अचानक से कुछ वक्त के बाद ये सब चीज़ों का मिलना, और वो भी बिल्कुल सही सलामत, किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाई गई है किसी भी चीज़ को। इतनी साफ सुथरी चीज़ हमें कैसे मिल सकती है, मानो किसी ने जानबूझकर सारी चीज़ों को रखा हो। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, लगता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी, ताकि पुलिस इन सब चीज़ों को देखकर डाइवर्ट हो जाए और उस गहरे जंगल में ही छानबीन करती रहे। वहीं एलिसन के लापता होने के 15 दिन बाद येंड्री को एलिसन के पिता से फ़ोन आया। उसने अपनी मदद करने की बजाय, सहानुभूति दिखाने की बजाय एलिसन को लेकर गलत बातें बोलना शुरू कर दिया। एलिसन के पिता कहते हैं कि एलिसन को तो गायब होना ही था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। ये सब सुनकर येंड्री फ़ोन कट कर देती है। वहीं पुलिस एलिसन को नॉन स्टॉप ढूंढ रही थी। तभी पुलिस ने एलिसन की तस्वीर के पोस्टर लटका दिए। एक दिन उन्होंने क्रॉसिंग से पुल तक एलिसन के कदमों के साथ सड़क पर संदेश पेंट करने का फैसला किया, जहां यह माना जाता है कि वह खो गई थी। उन्होंने 7 अलग अलग पर कुछ संदेशों को लिख दिया। उनमें से एक ने कहा, एलिसन हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने सड़क के बगल में पोल पर पोस्टर लगाए, ताकि पास से गुजरने वाले लोग इसे नोटिस कर सकें। उसी समय पुलिस को
एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक आदमी पुलिस स्टेशन आया और उसने कहा कि वो एलिसन को जानता है, उसने एलिसन को देखा है, वह उस रात गायब हुई थी। उसके अनुसार 4 मार्च को लगभग 8:30 बजे वो अपनी मोटरसाइकिल से किसी शख्स को घर से लेने के लिए निकला था। वहीं उसी दौरान उसने एलिसन को देखा था। एलिसन एक BMW गाड़ी के पास खड़ी हुई नजर आ रही थी। वो पर्पल कलर की एक गाड़ी थी जहां पर उसे उसमें जाते हुए देखा था। वहीं कुछ अजीब लगा था उस गाड़ी को देखकर, इसलिए उस शख्स ने वापस से उस गाड़ी को मुड़कर देखा। उसे एहसास हुआ कि कार किसकी थी। यह उसके चचेरे भाई की BMW थी। उसी ने बताया कि उसने उस गाड़ी को पहचाना और उस शख्स को भी पहचाना, इसीलिए वो पुलिस को इस बात की जानकारी देने आया है। वहीं इस बात की 100% कंफर्मेशन एक और शख्स ने दी, जिसने बताया कि उसने भी एलिसन को उस रात देखा था उस BMW वाले शख्स के साथ। वहीं इन सब के होने के बाद जो है पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और नेल्सन के जो है घर जाकर पहुंच जाती है और नेल्सन के घर को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है। जिसके बाद घर के बाहर खड़ी नेल्सन की गाड़ी दिखाई देती है जो पर्पल कलर की BMW थी, जिसके लिए सर्च वारंट जारी किया जाता है। जब गाड़ी की जांच पड़ताल की जाती है तो उसी दौरान गाड़ी के अंदर कुछ खून के धब्बे मिलते हैं, वहीं कुछ बाल भी मिलते हैं। वहीं इसी दौरान जो है पुलिस हर एक सबूत को अपने अंडर ले लेती है और उसकी पूरी अच्छे से जानकारी करती है। वहीं साथ के साथ जो है नेल्सन को पकड़ने के लिए जो है जासूसों को पीछे लगा दिया जाता है। वहीं जासूसों के थ्रू जो है नेल्सन को पकड़ लिया जाता है। आप सबको बता दें कि नेल्सन जो है एलिसन को पहले से ही जानता था। एलिसन के पड़ोस में ही नेल्सन जो है रहता था। वहीं माँ ने अपनी जानकारी में बताया कि एलिसन और नेल्सन सिर्फ अड़ोसी पड़ोसी थे, उनके बीच में कोई गहरा रिश्ता नहीं था। वहीं एक बार जो है नेल्सन ने एलिसन को उसके किसी काम के लिए छोड़ने के लिए कहा था, वहीं अपनी कार में बिठाकर उसे लेकर भी गया था, पर उस टाइम पर दिन का वक्त था, इसलिए एलिसन उसके साथ चली गई थी। पर एलिसन और नेल्सन का ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, ना ही एलिसन नेल्सन को इतना पसंद करती थी। वहीं एक बार जो है एलिसन ने नेल्सन से पूछा था कि क्या वो उसे पसंद करती है, जिसके बाद एलिसन जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार नेल्सन ने उससे ऐसा सवाल क्यों पूछा। जिसके बाद नेल्सन कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, बस वो ऐसे ही जानना चाहता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। जिसके बाद एलिसन कहती है कि वो काफ़ी अच्छा लड़का है, वो सबकी मदद करता है। जिसके बाद एलिसन कहता है कि धन्यवाद, आपने मेरी इतनी तारीफ़ की, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हैं। वहीं एलिसन जो है एक काफ़ी बिगड़े लड़का था और उसकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स भी थी। उसके सारे खर्चे उसकी गर्लफ्रेंड्स उठाती थी और इसी के चलते उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स उन्हें छोड़ कर चली जाती थी। वहीं वो लोगों का सिर्फ फ़ायदा उठाना जानता था और उसे नहीं पता था कि वो जो है यहाँ यूँ कह लीजिए कि एलिसन को नहीं पता था कि नेल्सन इतना बुरा शख्स है। वहीं वो एलिसन के नज़रों में हमेशा अच्छा बना रहने की कोशिश करता था। वहीं इसी दौरान जो है नेल्सन को पकड़ लिया जाता है, जहाँ पर उससे पूछा जाता है कि आखिरकार उसने एलिसन के साथ ऐसा क्यों किया, आखिरकार उसने एलिसन को इतनी बेरहमी के साथ क्यों मारा। जिसके बाद जो है नेल्सन टूट जाता है और पुलिस के सामने अपने गुनाह को जो है कबूल कर लेता है। एलिसन कहता है कि उसने उस रात जो है नेल्सन कहता है कि उसने उस रात जो है एलिसन को देखा था और उसे देखने के बाद उसे राइड के लिए ऑफ़र किया, यानी कि उसके साथ चलने के लिए कहा। जिसके बाद जो है एलिसन मान जाती है और वो नेल्सन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि वो उसे पहले से जानती ही थी। तो नेल्सन कहीं ना कहीं जानता था कि एलिसन उसके एक बार ही कहते ही गाड़ी में बैठ जाएगी और वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। पर नेल्सन उसे उसके घर ले जाने की बजाय दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ लेता है और उसे एक काफ़ी बाग में ले जाता है, जहां उसने उसे कार से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। नेल्सन ने उसे इतनी बुरी तरीके से हिलाया, इतनी बुरी तरीके से खींचा कि उसका चश्मा वहीं गिर गया। फिर उसके बाद उसे खींचकर वहीं जंगल में एक पास घर में ले जाकर उसके
के साथ उसकी इच्छा के विरोध उसके साथ जो है संबंध बनाए और फिर उसके यूरेनिया को बुरी तरह से पीटा, यानी उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से पीटा। फिर उसे अपनी कार की अगली सीट पर ले जाकर उसके हाथों को कुछ कपड़े और डक टेप से बांधा। फिर यूरेनिया ने उसे ट्रक में डाल दिया और सेन में एक लैंडफिल पे चला गया। गोरेना काची वहाँ उसने एलिसन को एक चट्टान से कचरे के ढेर में फेंक दिया। उसने बहुत सारे अवैध पदार्थों का उपयोग करके अपने कार्यों को समझाया। उसने कहा कि वह उनके प्रभाव से भारी था। उसने यह भी समझाया कि वह एलिसन के प्रति जो है काफ़ी आकर्षित था और उसके अनुसार उस रात जब उसने एलिसन को देखा तो वह जानता था कि वो क्या करने जा रहा है और वो उसके लिए क्या महसूस करता है, और इन्हीं सब के चलते उसने एलिसन के साथ ये सब किया और उसके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया। वहीं पुलिस के सामने अपने ये सारा जुल्म जो है नेल्सन कबूल कर चुका था, पर जैसे ही कुछ वक्त के बाद जो है नेल्सन पलट जाता है और कहता है कि पुलिस वालों के दबाव में आकर जो है उसने ये बयान दिया है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वहीं नेल्सन जो है इन सब से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है। उसके जो वकील होते हैं उसे इस गुनाह से निकालने की कोशिश तक करने में लग जाते हैं। कहते हैं कि नेल्सन ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था और वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। पर गुनाह कितने दिन तक छुप सकता है, इतना जल्दी नहीं है छुपाना। जिन शख्स ने नेल्सन को देखा था वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि नेल्सन उस दिन एलिसन के साथ था और आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था। वहीं काफ़ी वक्त तक जो है ये केस कोर्ट में चला और आखिरकार जो है नेल्सन का जो है ये गुनाह जो है साबित हो जाता है और नेल्सन जो है गिल्टी पाया जाता है और नेल्सन को जो है सज़ा मिलती है, जिसके बाद जो है एलिसन की माँ जो है काफ़ी जो है संतुष्ट पाती है कि आखिरकार उसकी बेटी के हत्यारों को जो है सज़ा मिल जाती है। और वहीं कहीं ना कहीं उसकी माँ को ये भी लगता है कि आखिरकार उसकी इन सब में क्या गलती थी, क्या उसकी बेटी का खूबसूरत होना ही उस पर भारी पड़ गया। अगर शायद उस दिन एलिसन जो है अपने बॉयफ्रेंड हरओल्ड से जो है मदद ले लेती, उसके साथ जो है अपने घर चली जाती, तो शायद उसके साथ ये हादसा नहीं होता और शायद वो ज़िंदा होती और ये सब उसे सहना नहीं पड़ता। आप सबकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।